जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। सुपर फास्ट कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हम स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने आपसे बोला था कि हम अब शुरू करने वाले हैं चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, ठीक है। तो आज हम इस क्लास में अनुपात और समानुपात के बारे में आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं और हम वही क्वेश्चंस यहाँ पर लिए हैं जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। देखो, एक बात सभी मेरे प्यारे बच्चों को ये समझ में आ जाना चाहिए कि किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चंस आया है तो वो ऐसा नहीं कि उसी एग्जाम के लिए पर्टिकुलर बना था। किसी भी एग्जाम में वो क्वेश्चन आ सकता है, इस बात का ध्यान रखें। कोई भी एग्जाम का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो आप, तो इस बात को दिमाग से निकाल दें कि वो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। तो सभी योद्धाओं से बस मेरा यही निवेदन है कि कोई भी एग्जाम हो, कैसा भी क्वेश्चन हो मैथ्स का, आप जो भी आप सामने एग्जाम में जो भी स्क्रीन पर क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं उन सभी का आप आंसर देंगे स्पीड के साथ, ठीक है। और सभी बच्चों से निवेदन है, सभी योद्धाओं से निवेदन है कि कॉपी पेन लेकर बैठेंगे। तो कॉपी पेन लेकर अगर बैठोगे तो मैं अगर यहाँ पर क्वेश्चन आपको दे रहा हूं तो आप पहले अपनी कॉपी पेन अगर लेकर बैठ रहे हो तो उसे हल करें और फिर उसे पॉज कर दे थोड़ी देर के लिए और चेक करो कि क्या हमने जो बनाया था वो सही बनाया था। ऐसा नहीं कि बस वीडियो देख रहे हैं, ऐसा मत करना मेरे योद्धाओं, ठीक है। कॉपी पेन लेकर बैठना और पेन चलाने की कोशिश करना, क्योंकि जितना पेन चलाना सीखोगे तेजी से वही एग्जाम में आपको सफलता दिलवाएगा, ठीक है ना। जितना पेन तेजी से चलाओगे क्वेश्चन को देखकर समझकर उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। तो सभी सभी योद्धाओं को मेरी बात इतनी समझ में आ गई होगी। तो आज आज हम क्वेश्चन रखेंगे और सभी बच्चों का यही था कि सर चैप्टर वाइज यहाँ पर आप सेशन लेकर आए, तो हम उसी पर आज चर्चा करने वाले हैं। और आज आपका पहला जो टॉपिक होगा वो अनुपात और समानुपात का होगा, ठीक है मेरे योद्धाओं। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और कॉपी पेन लेकर बैठना, जिसका आंसर आता हो कमेंट बॉक्स में देते रहना। नहीं तो हम यहाँ पर क्वेश्चन आपको अगर समझ में नहीं आता तो ध्यान से देखना, पर देखना जरूर है, ठीक है मेरे योद्धाओं। तो शुरू करते हैं, आए आओ यहाँ पर शुरू करते हैं आज का सेशन। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। दो भारों 27 किलोग्राम और 108 ग्राम का अनुपात क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। हमें बताना उन दोनों के बीच का अनुपात। मैंने आपको पहली क्लास में आपको यही बताया था कि रेशियो हम तब बता सकते हैं जब उनकी इकाई कैसी हो, समान हो, उनका सरनेम कैसा हो, समान हो। ये बताया था मेरे योद्धाओं को सभी को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप जल्दी से कॉपी पेन लेकर बैठे हो, मुझे उम्मीद है कि आप सभी योद्धाओं कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है सभी योद्धाओं को दो भार 27 किलोग्राम और 108 ग्राम बोला है। क्या बोला है? 108 ग्राम का अनुपात क्या होगा। तो बताओ मेरे योद्धाओं इसमें कौन बड़ा है, इसमें बड़ा कौन है, इसमें बड़ा कौन है। इसमें एक तो किलो दिखाई दे रहा है और एक में क्या दिख रहा है, ग्राम। तो ग्राम छोटी इकाई है, किलोग्राम बड़ी इकाई है। तो हम क्या करेंगे मेरे योद्धाओं, हम यहाँ पर बड़ी इकाई को छोटी ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। और सभी को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि एक किलोग्राम में कितना ग्राम होता है मेरे योद्धाओं, 1000 ग्राम होता है। सभी को पता होना चाहिए, हाँ या ना। तो हमको बताना है दोनों के बीच का अनुपात। क्या बताना है? दोनों के बीच का अनुपात बताना है। तो 27 किलो को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो गुना लगा दूंगा मैं 1000 का, और वहां तो ग्राम है ही है। तो ये हो गया अब ग्राम में कन्वर्ट, और ये भी क्या हो गया मेरे योद्धाओं, ग्राम में कन्वर्ट हो गया। क्लियर हुआ सभी को? क्लियर हुआ सभी को? अब अगर हम बात करें तो ये भी ग्राम और ये भी ग्राम, तो अब इन दोनों का हम अनुपात बता सकते हैं बड़े ही शानदार तरीके से, ठीक है। तो 27 से ये कट रहा है कितनी बार मेरे योद्धाओं, 4 बार। और 4 से ये कट जाएगा, 4 से ये कट जाएगा कितनी बार कटेगा, 250 बार। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरे योद्धाओं वह कितना होगा, 250 अनुपात 1। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह कितना होगा, फर्स्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह फर्स्ट होगा मेरे योद्धाओं। क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ रही है? क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ रही है? जल्दी से यस करें। क्या सभी को ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो किलोग्राम और ग्राम का देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ऐसा नहीं कि कोई इजी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, आते हैं।
और मैं आपको बार बार यही बताता हूं कि एग्जाम में इस प्रकार से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो रेशियो हम तभी बता पाएंगे जब उनका इकाई, उनका सरनेम कैसा हो मेरे योद्धाओं, समान। क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ गई? अगर यस तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया है मेरे योद्धाओं। क्या लिखा हुआ है? 3x प्लस 2y अनुपात 5x माइनस 2y बराबर 5:3 हो तो x y का मान क्या होगा? ये आपसे पूछा है क्वेश्चन में, आपसे ये पूछा है मेरे योद्धाओं, ठीक है। क्वेश्चन में ये पूछा है आपसे, अनुपात है तो अनुपात को मैं बटे में लिख रहा हूं 3x प्लस 2y। और यहां पर अगर खुद भी बनाना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके रोक कर आप खुद बनाओ और आंसर बताओ क्या होगा। मैं भी बना रहा हूं, आप भी बनाओ और जल्दी से उसका आंसर देंगे, ठीक है। मैंने आपको ये भी तरीका सिखाया है कि जल्दी से हम क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था कि अगर सेम साइन हो, दोनों अगर प्लस के हो तो क्या होगा? माइनस। दोनों माइनस माइनस के हो तो भी क्या होगा? माइनस। एक प्लस में हो और एक माइनस में हो तो क्या होगा? प्लस। ये आपको तीन कंडीशन मैंने आपको बताई है, ठीक है ना। देखो जी, यहां पर 3 गुणा 3 करोगे तो कितना होगा? 9x। कितना आएगा? 9x। और 9x किसका होगा? ये प्लस का होगा। 5 गुणा 3 करोगे तो कितना x? 15x। तो 15x भी किसका होगा मेरे योद्धाओं? प्लस का। तो यहां पर 15x और यहां पर 9x, तो बचा कितना मेरे योद्धाओं बताओ? तो आपका जवाब होगा सर 6x बचा। कितना बचा? 6x। कोई दिक्कत यहां पर? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 3 दूनी 6, 6y प्लस का, 5 दूनी 10, 10y माइनस का। तो अगर एक प्लस और एक माइनस हो, दोनों क्या हो जाते? जुड़ जाते। कब? जब बीच में बराबर का साइन हो और हम क्या कर रहे होंगे उस समय? तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा। तो x x वाले दोनों प्लस में थे, गुणा करके घटा दिया। y y वाले दोनों साइन विपरीत हैं, तो हम दोनों को क्या करेंगे मेरे योद्धाओं? जोड़ देंगे। 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। तो 6 और 10 को जब जोड़ूंगा तो मेरे योद्धाओं मुझे क्या मिलेगा? 6 और 10 को अगर मैं जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पर 16y। क्या मिलेगा? 16y। अगर मैं इसका आधा करूं तो कितना मिलेगा? 8। और इसका मैं आधा करूं तो कितना मिलेगा? 3। और मैंने आपको बार बार समझाया है कि जिस वेरिएबल के सामने जो संख्या होती है वही उस वेरिएबल का मान हो जाता है। तो x के सामने मेरे योद्धाओं क्या है? 8 है। और y के सामने क्या है? 3 है। तो मेरा जो आंसर होगा वो x का मान 8 होगा और y का मान क्या होगा? 3। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरे योद्धाओं क्या होगा? डी। क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ गई? विद इन सेकेंड में क्वेश्चन को सोल्व करना है, ज्यादा नहीं करना है। आपको तरीका बताया ऐसे क्वेश्चन को हल करने का। और देख रहे हो आप एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या सभी योद्धाओं को इतनी बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन अगर दिखाई दे स्क्रीन पर तो वीडियो को रोक कर आप क्वेश्चन को हल करना शुरू करो कि हाँ सर ये हमारा आंसर ये आ रहा है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा मेहनत करना सीखो। जो मेहनत करेगा वही आगे निकलेगा भाई साहब। जितना दिमाग चलाओगे, जितना पेन चलाओगे, वही योद्धा आगे बढ़ेगा, ये कंफर्म है। और उसे कोई हरा भी नहीं सकता है। जितना दिमाग चला सकते हो, जितना पेन चला सकते हो वो चलाओ। सही तो सही, गलत तो गलत, लेकिन आप करना शुरू करो। करना शुरू करो क्वेश्चन को हल करना, तभी आपका आंसर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे योद्धाओं। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। देखो क्या लिखा हुआ है। यदि पहली संख्या का 25% और दूसरी संख्या के 50% का 3 गुना है। यदि पहली संख्या का 25%, दूसरी संख्या के 50% का 3 गुना है, तो पहली संख्या अगर हम मान ले तो यहां पर क्या मान ले? x। तो पहली संख्या का 25% किसके बराबर है? दूसरी संख्या के 50% का कितना गुना? 3 गुना। ऐसा बोला गया है मेरे योद्धा। और दोनों के बीच हमें क्या बताना है? अनुपात। क्या बताना है? अनुपात। अब देखो ये भी मल्टीप्लाई में और ये भी सारा किसमें है? मल्टीप्लाई में। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये परसेंट से परसेंट तो कैंसिल हो जाना है। अरे क्या हो जाना मेरे योद्धाओं? ये परसेंट से परसेंट तो क्या हो जाना है? कैंसिल हो जाना। ये कट जाएगा, सभी को पता है इतना, तो ये कट गया। सपोज ठीक ये कैंसिल हो गया। अब अगर मैं 25 से 50 को अगर मैं काटूं तो कितना आएगा मेरे योद्धाओं? 2।
अरे कितना आएगा 2। तो यहां पर x और यहां पर अब कितना x गुना 1 लिख सकता हूं और मैं y गुना क्या लिख सकता हूं 6। एक बार फिर x के सामने मेरे पास संख्या क्या है 6 और y के सामने क्या है 1। तो मेरे योद्धाओं बताओ क्या होगा इसका आंसर 6/1। तो आपको बताना था पहली और दूसरी, पहली संख्या मैंने x मानी थी, दूसरी मैंने y मानी थी, तो इन दोनों के बीच जो अनुपात आ रहा है वह 6:1 आ रहा है। क्या आ रहा है मेरे योद्धाओं 6:1। ध्यान देना एग्जाम में आप सभी योद्धाओं को कि आपसे पूछा किसके बारे में गया है, किसका अनुपात पूछा है, वो भी ध्यान रखना है। अगर यहां पर दूसरी आ जाता और यहां पर पहली आ जाता तो आंसर 1:6 हो जाता। मैंने आपको बार बार बोला है कि ऑप्शन में 2 ऑप्शन तो ऐसे होंगे ही होंगे जो रेशो में 6:1 भी है और 1:6 भी है। तो आपको क्वेश्चन को अंत तक ध्यान से पढ़ना है मेरे योद्धाओं कि क्या दिया है, कि पहली संख्या पहले है या दूसरी संख्या बाद में है, या दूसरी पहले है या दूसरी पहले है या पहली बाद में है। तो यहां पर पहली संख्या पहले है और दूसरी संख्या बाद में है मेरे योद्धाओं, तो इसलिए पहली संख्या का मान पहले आएगा और दूसरी संख्या का मान बाद में आएगा। क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ गई? जल्दी से बोलो मेरे योद्धाओं, क्या इतनी बात सभी को समझ में आ गई? ये सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा था? वेरी गुड, बहुत शानदार मेरे योद्धाओं, ध्यान से पढ़ते रहें और क्वेश्चन का आंसर देते रहें। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। बड़े ही बेहतरीन, बड़े ही गजब तरीके से सारे क्वेश्चन यहाँ से निकाले हैं और वही क्वेश्चन एग्जाम में आपको यहाँ पर मैं सोल्व करवा रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है मेरे योद्धाओं। ठीक है, एक छोटी कंपनी में महिला और पुरुष कर्मियों की संख्या का अनुपात कितना है मेरे योद्धाओं? 2:3 है। यदि कंपनी में पुरुष कर्मियों की संख्या 90 है तो कंपनी के कर्मियों की कुल संख्या कितनी है? हमने बात की थी कि रेशो सेम फॉर्मेट में होना चाहिए, हाँ या ना, यस या नो, जल्दी से बोलो। मैंने आपको समझाया था, थर्ड वाला पॉइंट ये समझाया था कि रेशो हमेशा सेम फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर आपके पास यहाँ पर 90 कर्मी, यदि कंपनी में पुरुष कर्मियों की संख्या कितनी 90, मतलब वहां पर जो मेल है, जो मेल एम्प्लॉय है उस कंपनी में वहां पर 90 पुरुष है और वहां पर हमें महिला और पुरुष का जो रेशो दे रखा है वो दे रखा है, देखो कितना दे रखा है। महिलाओं का रेशो, फीमेल और मेल, फीमेल पहले है तो यहाँ 2 है और यहाँ पर कितना है 3, तो ये संख्याओं का रेशो है। ये रेशो किसका है मेरे योद्धाओं? संख्याओं का रेशो है। और यहाँ पर पुरुष कर्मियों की जो संख्या वो कितनी है 90, तो रेशो भी संख्याओं का है और संख्या भी दे रखी है पुरुषों की। तो मैंने आपको कितना आसान सा तरीका बताया मेरे योद्धाओं, एक स्टेप में क्वेश्चन का काम तमाम हो जाता है। तो मैंने आपको क्या बताया सबको पता है, सबको पता है। ये तो अब आपको नींद में भी बातें आती होगी कि वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी, इस तरीके से अगर हम बनाते हैं, इस तरीके से अगर हम बनाते हैं वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी, अगर इस तरीके से अगर आप बनाते हो, इस तरीके से अगर आप बनाते हो, इस तरीके से अगर आप बनाते हो तो यहां पर हम क्वेश्चन को बड़े ही आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो 90 क्या है मेरे योद्धाओं? वैल्यू है, किसकी है? ये पुरुष कर्मचारी, और पुरुष कर्मचारी कितने इसमें 3 है। और हमें बताना है कुल, कुल मतलब सभी को क्या करना है जोड़ना है। तो जोड़ने पर कितना मिलेगा मेरे योद्धाओं 5। तो 3 से कटा 90 कितनी बार 30, और 30 गुना 5 करूंगा तो क्या आएगा मेरे योद्धाओं 150, 150। इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी फॉर दिल्ली वाला, दिल्ली वाला होगा साहब। ठीक है, क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ गई? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ गई? वेरी गुड, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है कि दो संख्याओं का योग 80 है और दो संख्याओं का अंतर कितना बोला मेरे योद्धाओं 8 है। तो पहली बोला, पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात क्या है? ये भी मैंने आपको बहुत ही शानदार तरीका बताया इसको हल करने का। दो संख्या मैंने मान ली सपोज कि x और क्या है, दो संख्या हमने मान ली, क्या मान ली? दो संख्या
हमने दो संख्या मान ली, x और क्या, x और y मान ली मेरे योद्धाओं, क्या मान ली है, x और y मान लिया है। तो x प्लस y दोनों संख्याओं का योग कितना है, 80 है, और दोनों संख्याओं का अंतर कितना है मेरे योद्धाओं, 8 है। तो मैंने इन सिंपल इक्वेशन को जब सोल्व करना आपको सिखाया था तो मैंने आपको क्या सिखाया था, तो जब भी अगर आपको पहले वेरिएबल का अगर मान चाहिए, x का मान चाहिए, तो दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग लगा दो। अगर मैं 80 में 8 जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा मेरे योद्धाओं, 88 मिलेगा। क्या मिलेगा, जल्दी से बोलो, 88 मिलेगा। और 88 का अगर मैं आधा करूं तो मुझे मिल जाएगा क्या, मुझे मिल जाएगा क्या, 44, 44। क्या मिलेगा मेरे योद्धाओं, 44 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 44 मिल जाएगा। तो ये हो गए पहली संख्या। दूसरी संख्या कैसे निकालते हैं, दोनों संख्याओं को घटाओ, 80 में से अगर 8 घटाओगे तो कितना बचेगा मेरे योद्धाओं, 72, 72, और 72 का अगर हाफ करोगे तो 36। क्या मिलेगा, 36 मिलेगा। और इन दोनों के बीच मुझे क्या जानना था, अनुपात। और ये कट रहा है किससे, 4 से, ये 11 बार, और ये 4 से कितनी बार, 9 बार। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरे योद्धाओं, वह इसका भी आंसर क्या होगा, 11:9। क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ रही है? मैंने हर एक बात आपको अच्छे से समझाई है कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, सिंपल इक्वेशन को, x प्लस वाई इक्वल टू 80, x माइनस वाई इक्वल टू 8। हाँ या ना, बोलो मेरे योद्धाओं, क्या ये बात समझ में आ रही सभी को, यस या नो, जल्दी से बोलो। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं बड़े ही आसान तरीके से। अगर सिंपल इक्वेशन आपको x प्लस वाई के फॉर्म में और x माइनस वाई के रूप में अगर दे रखा है, तो x का मान निकालने के लिए क्या करोगे, एक बार दोनों को जोड़ देना और उसका आधा कर देना, एक बार दोनों को जोड़कर उसका क्या कर देना, आधा, और एक बार उसको माइनस करके क्या कर देना, आधा। तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर x का मान ऐसा करने पर, और यहाँ मिल जाएगा y का मान। तो x का मान कितना मिला मेरे योद्धाओं, 44 पहली संख्या है, और सेकंड वाली संख्या कितनी है, 36। अब अगर 44 और 36 को अगर मैं जोड़ूंगा ना तो पूरा मुझे मिलेगा 80, और माइनस करने पर मुझे मिलेगा 8। तो सेटिस्फाई भी है भाई साहब, दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 80 आना चाहिए, और दोनों संख्याओं का अंतर कितना होना चाहिए मेरे योद्धाओं, 8 आ भी रहा है। लेकिन हमें उन दोनों दो संख्याओं बताने नहीं थे, उन दोनों संख्याओं का क्या बताना था मेरे योद्धाओं, अनुपात बताना था। क्या बताना था, अनुपात बताना था। इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ रही है, आनी भी चाहिए। कोई ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में टफ नहीं होते हैं, बस वहां का प्रेशर झेलने के लिए हमें तैयार रहना है, ठीक है ना। एग्जाम में क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चनों को छोड़कर सारे क्वेश्चन एग्जाम में इजी होते हैं मेरे योद्धाओं, बस इसी के लिए हमें तैयारी करना है। इसलिए मैं आपको यहाँ पर क्लास लेकर आ रहा हूँ कि आप क्वेश्चन देखो कि एग्जाम में क्वेश्चन किस किस प्रकार से हो सकते हैं, तो आपके दिमाग में सारी बातें जाएगी कि अच्छा एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ऐसे ऐसे ऑप्शन बनाता है। इसलिए मैं आपके लिए यहाँ पर मेहनत करूंगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी, ठीक है। ऑफलाइन में तो करते ही करते हैं आपके लिए, लेकिन ऑनलाइन में भी यहाँ पर हम आपके साथ रहेंगे और डेली कोशिश करेंगे कि आपके लिए यहाँ पर क्लास लेते आए, ठीक है। और बस आपका भी हमें सपोर्ट चाहिए। अगर किसी योद्धाओं ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अगर शेयर भी कीजिएगा, और हो सके अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। और ना लगे तो नहीं करना है भाई साहब, कोई जबरन वाली बात नहीं, अच्छा लगे तो ही, ठीक है। वेरी गुड, बहुत शानदार मेरे योद्धाओं। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन को देखो ध्यान से, क्वेश्चन को देखो मेरे योद्धाओं ध्यान से, सभी को क्वेश्चन दिखाई दे रहा अच्छे से। वीडियो को रोको और क्वेश्चन को हल करो, और आपका आंसर क्या आ रहा हमें बताएं, ठीक है। वीडियो को रोको, सोल्व करो और इसका आंसर बताओ, ठीक है। वेरी गुड। तो यदि लिखा है m प्लस एन अनुपात m माइनस एन बराबर 7:3 हो, तो m का क्यूब प्लस n का क्यूब अनुपात m की पावर 3 माइनस n की पावर 3 बराबर क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। क्लियर है सभी को? ओ मेरे योद्धाओं, सभी को क्लियर है? ये दोनों का जोड़ है और ये दोनों का माइनस है।
तो इसे आसान करना कोई बड़ा काम नहीं है। एक बार मैं जोड़ूंगा, देखो देखो ये वही क्वेश्चन है, यही अभी बताया था, यही वाला है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, यहां पर m प्लस एन किसके बराबर, 7 के बराबर, m माइनस एन किसके बराबर, 3 के बराबर। तो एक बार जोड़ूंगा 7 और 3 10, 10 का आधा 5, तो 5 किसका मान, m का मान। और एक बार घटाऊंगा, 7 में से 3 घटाया, 7 में से 3 घटाया 4, 4 का आधा 2, 2 किसका मान, n का मान। समझ में आया क्या ये सभी को? तो m की जगह क्या रख दूंगा मैं यहाँ पर, 5। क्या रख दूंगा मेरे योद्धाओं, यहाँ पर मैं यहाँ पर रख दूंगा 5। क्या रख दूंगा मैं यहाँ पर, 5, और यहाँ पर कितना, 2। सेम यहाँ पर 5 और यहाँ पर 2, 5 का क्यूब 125 और 2 का क्यूब 8। 125 में जब हम 8 जोड़ेंगे, 125 में जब हम 8, 125 है ना भाई साहब, 125 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो आपका आंसर ये हो जाएगा 133 अनुपात 117। क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ गई? अब देखो मैंने क्वेश्चन को हल ही नहीं किया, बस दिमाग में सारी बातें आपके अगर है तो इस क्वेश्चन का जवाब आप यूं यूं दे पाओगे। अरे कैसे आंसर दे पाओगे, यूं यूं दे पाओगे आंसर, आप विद इन सेकेंड में आंसर दे पाओगे। लेकिन उसके लिए दिमाग खुला रखें, दिमाग खुला रखोगे तो ही तो आंसर जल्दी से मिलेगा मेरे योद्धाओं, हाँ या ना? ठीक है, तो ये मैं आपको आंसर बता चुका हूं कि इसका आंसर क्या आएगा। अगर मैं इसको हल करके दिखाऊं आपको, तो m प्लस क्या यहाँ पर n है और बराबर कितना यहाँ पर, और अनुपात बटे में है तो m माइनस n बराबर 7 बटा कितना मेरे योद्धाओं, 3। मैंने अभी समझाया था कि ऐसे इक्वेशन को, सिंपल इक्वेशन को, वहां x प्लस वाई था, यहाँ m प्लस n है, बात एक ही है, वेरिएबल चेंज हो गया, बाकी इक्वेशन तो वही है ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है यहाँ पर। इसमें भी अगर मैं तिर्यक गुना करूंगा तो वही बात है, यहां पर देखो यहीं पर वही बात है, 3m 7m दोनों प्लस के तो माइनस होगा, क्या होगा मेरे योद्धाओं, माइनस होगा। तो ये 3m ये 7m, 7 में से 3 घटाया कितना m, 4m। इसी तरह यहाँ 3n और यहाँ 7n, तो कितना हो गया, यहाँ पर दोनों विपरीत साइन है, अपोजिट साइन है तो जुड़ेंगे, तो यहाँ पर कितना 10n होगा। तो यहां पर ये 2 होगा और यहां पर कितना 5, तो m का मान मेरे पास मिला 5 और n का मान मुझे मिला 2। वेरिएबल के सामने जो संख्या आपको दिखाई दे रही है वही होगा m का मान, वही होगा n का मान। अब क्या करना था हमें, वैल्यू पुट करना था मेरे योद्धाओं, क्या करना था, वैल्यू पुट करना था। तो यहां पर m की पावर 3 प्लस n की पावर 3 बोला था, और यहां पर m की पावर 3 माइनस n की पावर क्या 3। m का मान अगर 5 रखूंगा तो पावर 3 होगा यहाँ पर, और यहाँ पर 2 की पावर 3। सेम यहाँ पर m का मान 5 की पावर 3 और 2 की पावर 3। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 125 प्लस 8, यहाँ पर 125 माइनस 8, तो यहाँ पर हो गया 133 और यहाँ पर हो जाएगा 117। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा मेरे योद्धाओं, आंसर। अब देखो खुद देखो, हमने जब पूरा हल करके दिखाया तो कितना बड़ा हो गया ये क्वेश्चन, हाँ या ना, कितना बड़ा हो गया ये क्वेश्चन। और मैंने आपको यहीं पर सोल्व करके समझा दिया था कि इसका आंसर क्या आएगा। ऑप्शन हमें बहुत सारी सॉरी, ऑप्शन आपको बहुत मदद करेगा एग्जाम में, और ये भी एग्जाम में देखो पूछा गया क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला, m प्लस मान का कितना, m प्लस n किसके बराबर है 7, और m माइनस n किसके बराबर है 3। तो हम यहीं से दो इक्वेशन मिल रही है, m प्लस n बराबर 7 है और m माइनस n बराबर 3 है। एक बार जोड़ेंगे 10, 10 का आधा 5, एक बार घटाएंगे 4, 4 का आधा 2, m का मान 5 मिला, n का मान 2 मिला, 5 का क्यूब 125 और 2 का क्यूब 8। 125 में जब 8 जोड़ोगे मेरे योद्धाओं तो कितना मिलेगा, 133। 133 कहाँ पे दिख रहा है, पहले ऑप्शन में। बाकी इसे हल करने की आवश्यकता नहीं मुझे, माइनस वाले को क्या हल करेंगे, इतना टाइम वेस्ट थोड़ी करेंगे मेरे योद्धाओं। वहां पर ऑप्शन इसलिए होते हैं कि आप ऑप्शन को देखकर आप जज कर सकें कि पहला हमारा आ गया तो सेकंड भी वही होगा। अगर 133 यहाँ पर और यहाँ पर भी होता तो फिर हल करते इसको, लेकिन एक ही ऑप्शन में क्या दिख रहा है मुझे मेरे योद्धाओं, 133। तो यही आपका आंसर होगा ना मेरे योद्धाओं। क्या इतनी बात समझ में आ रही सभी को?
अरे पढ़ते रहे बड़े आराम से, सब समझ में आएगा। ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन, देखो ये रहा अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन, देखो यहां पर ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो हमें बताना ए अनुपात बी बराबर क्या होगा, ए अनुपात बी बराबर क्या होगा। क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ रही, क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ रही है? ओके, इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ रही है, बहुत शानदार, बहुत ही गजब। देखो अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, अनुपात ही बताना है। क्या बताना मेरे योद्धाओं, अनुपात ही बताना है। तो चलो जी हम सोल्व करते हैं, चलो जी हम यहां पर सोल्व करते हैं, क्या है क्या नहीं है वो हम बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है मेरे योद्धाओं यहाँ पर, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, इसे भी बड़े आसानी से सोल्व करेंगे, जल्दबाजी ना करें। अनुपात को मैंने किस में लिख लिया है, बटे में, और 185 बटे में कितना लिखा, 158 लिख दिया, 158। अब यहां पर आप खुद देखो, यहां पर खुद देखो, यहां पर 158 और यहां पर ए का गुना होगा, 185 का गुना ए में होगा, दोनों प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और 101 प्लस का हो और एक माइनस का और सेम पावर होना तो घटा सकते हो जोड़ सकते हो, हाँ या ना, कर सकते हो। तो यहां पर गुना करोगे, यहां पर भी गुना करोगे, तो गुना करने पर 158 ए क्यूब होगा और 185 ए क्यूब, दोनों प्लस के हैं तो क्या होते हैं माइनस, क्या होते हैं मेरे योद्धाओं माइनस। तो माइनस करने पर कितना होगा, 15 में से अगर 8 घटाओगे तो कितना 7, और यहाँ 7 में से 5 घटाओगे 2, और ए की पावर कितना हो जाएगा 3, ये हो गया 27 ए क्यूब बराबर। इसी तरह 158 बी क्यूब होगा और 185 बी क्यूब होगा, एक प्लस का एक माइनस का तिर्यक गुणा हो रहा है, जब विपरीत साइन होते हैं तो दोनों जुड़ जाते हैं। तो जोड़ कर देखो 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, 8 और 5 13, 13 और एक कितना 14, 2 और एक कितना 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 343 बी क्यूब हो जाएगा मेरे योद्धाओं, क्या हो जाएगा 343 बी क्यूब। अब क्या करेंगे, वेरिएबल को इधर लेकर आ जाएंगे और संख्या को उधर भेज देंगे, तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा मेरे योद्धाओं, a की पावर 3 बटा b की पावर 3 बराबर 343 के बटे में कौन गया 27, कौन गया 27, क्लियर हुआ। अब क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, a बटा b का होल पावर कितना 3, तो यहां पर 343 बटे में कितना 27। अब पावर अगर 3 हटाऊंगा तो सामने वाले पर क्या आ जाएगा घन मूल, क्या आ जाएगा मेरे योद्धाओं घन मूल आ जाएगा, क्या आ जाएगा घन मूल आ जाएगा। तो 343 बटे में कितना 27। अब 343 बटे में क्या है मेरे योद्धाओं 27 है, तो 343 किसका घनमूल होता है 7 का, और 27 किसका 3 का। तो आपसे पूछा था इन दोनों का अनुपात, तो a का मान 7 आया, b का मान 3 आया, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ गई, क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ गई, जल्दी से बताओ क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ गई। थोड़ा देख लेना इसको, इंक थोड़ा सा कम लग रहा है इसमें, ये प्लस है यहाँ पर माइनस है, ठीक है। बाकी तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, सारा आपको दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है मेरे योद्धाओं 7:3, 7:3, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। मैंने आपको बहुत ही गजब, बहुत ही बेहतरीन तरीका सिखाया है ऐसे क्वेश्चन को हल करने का। एक स्टेप में आप ए और बी का मान निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो ए और बी का जो रेशियो होगा वो 7 अनुपात क्या होगा 3। क्लियर है सभी को, क्लियर है मेरे योद्धाओं। ये देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन है क्या यहाँ पर, चलो जी अब ये क्वेश्चन जो आपको दिया है इसका सभी योद्धा कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का जो मैंने
225 अनुपात 144 का वर्गमूलानुपात ज्ञात कीजिए। और देखो ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो सभी योद्धाओं से मैं ये चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि सर हमारा आंसर ये आया। ठीक है, क्या पूछा? वर्गमूलानुपात। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब लगा होगा। तो मैंने जो आपको बोला है वो हम डेली क्लास रीजनिंग मैथ का लेकर आते रहेंगे आपके प्रैक्टिस के लिए। आप ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन का भी मजा उठाओ भाई साहब, ठीक है ना? ऑनलाइन से भी मजा लीजिए और ऑप्शन आपको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या ऑप्शन रहते हैं, इस पर कैसे हम आंसर जल्दी से टिक कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं सभी योद्धाओं के सेशन बहुत शानदार पसंद आया होगा। और एक बार फिर हाँ, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को मेरे योद्धाओं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और आपके सपोर्ट की आवश्यकता रहती है, तो थोड़ा यहाँ पर हमें मोटिवेट आप खुद कर पाओगे, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ आपके लिए खड़े हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा हमारा सपोर्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है? तो सभी को जय हिंद, जय भारत।